वेलकम टू द पाठशाला। आज के हमारे निबंध का टॉपिक है नगदी रहित अर्थव्यवस्था या कैशलेस इकोनॉमी। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि मुझे यह टॉपिक कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हम ये निबंध करेंगे, लेकिन करने से पहले हम ये समझ लें कि ये निबंध आज हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। हम लगभग सारे निबंध जो है वो इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में फॉर्मेट करते हैं। ये निबंध भी हम इसी फॉर्म में फॉर्मेट करेंगे। सबसे पहले हम नगदी रहित अर्थव्यवस्था को डिफाइन करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इंडिया में क्या सीन है कैश का और कैशलेस का। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है इस विषय में कि भारत कैशलेस हो पाए। फिर इसके होने वाले बेनिफिट की बात करेंगे, आने वाले फ्लॉज की बात करेंगे और फिर अपना सजेशन देते हुए कंक्लूजन देंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत सारा सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के इस निबंध की। ये हमारे पैरामीटर हैं, ये अप्लाई होने हैं, साथ में सजेशन। आज इनका बड़ा रोल रहने वाला है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है। नगदी रहित अर्थव्यवस्था से मतलब उस अर्थव्यवस्था से है जिसके भीतर नगदी का प्रवाह अस्तित्वहीन हो और सभी लेन देन को प्रत्यक्ष डेबिट, क्रेडिट व डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग व भुगतान प्रणाली जैसे तत्कालीन भुगतान सेवा IMPS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NDFT और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से हो। कहने का मतलब है कि हम कुछ भी नगद का इस्तेमाल ना करें, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करें। तो आपने इंट्रोडक्शन में कैशलेस को डिफाइन कर दिया। अब आप बताइए कि इंडिया में क्या सीन है। अभी तक भारत में इसका महत्व अकादमिक स्तर पर रहा है। भारत में केवल 5% ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है। बाजार हो या शॉपिंग मॉल, सभी जगह नगदी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। नगदी के इस्तेमाल में नगदी से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो है वो 12.48% है, जबकि चीन में यह 9.47% है, ब्राजील में 4% है। और अगर आपको जनरल सेंस में बात करनी है कैशलेस इकोनॉमी की, क्योंकि आज हम ये भारत के सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर टॉपिक को अगर जनरल सेंस में देना है तो आप इसके आगे और कंट्रीज की डिटेल देंगे कि जैसे स्वीडन पहला कैशलेस देश है। इसके बाद और कंट्रीज की बात कर सकते हैं कि सिंगापुर में क्या कंडीशन है, और कंट्रीज के आप डाटा निकाल के यहाँ पे फिट कर सकते हैं अगर जनरल सेंस में हो तो। अदरवाइज अगर सिर्फ इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करनी हो तो इतना मोर देन सफिशियंट है, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है। अब बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है या क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे स्कोप क्या है। दूर संचार व स्मार्टफोन का विस्तार निकट भविष्य में डिजिटल बदलाव प्रदान करेगा। निजी क्षेत्र इस बदलाव का केंद्र हो सकते हैं। सरकार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर को बढ़ावा देने के लिए सभी डिपार्टमेंट का डिजिटलीकरण कर रही है, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन, इसके पहले मैं पढ़ चुके हैं, वो सब कैशलेस की तरफ एक कदम है। प्रधानमंत्री जन धन योजना इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बहुत सारे खाते खोले गए हैं और इन खाते की वजह से जो है कैशलेस की तरफ शिफ्ट करना ज्यादा आसान होगा। अब आप कैशलेस इकोनॉमी से होने वाले फायदा बताइए। नगदी रहित होने से काला धन, भ्रष्टाचार, कर चोरी तथा रियल एस्टेट मूल्यवर्धन रुकने के साथ साथ नोटों की छपाई पर लगने वाला खर्च तथा जाली नोट के परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। आपको पता है कि 2015 में 27 बिलियन सिर्फ नोट मैनेजमेंट में आरबीआई को खर्च करने पड़े थे। अगर आपके पास लगे कि हाँ आपके पास वर्ड लिमिट है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, पर इसमें आने वाली बाधाएं भी कम नहीं है। इन बाधाओं में इंटरनेट की धीमी स्पीड, साइबर सुरक्षा, लोगों में ज्यादा चार्ज करने का डर, अशिक्षा व जागरूकता की कमी, बैंकों का निजी पेमेंट वॉलेट इस्तेमाल करने पर कड़ा रवैया आदि।
अब यहाँ पे आपने इससे होने वाले फायदे की बात कर ली और इसके रास्ते में पड़ने वाले रोड़े की बात कर ली। अब आप अपना सजेशन दीजिए कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। आरबीआई प्रमोशन और पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देकर तथा सरकार एफडीआई कानून में ढिलाई देकर उसके नाम्स को अगर इजी कर दे तो सरचार्ज सर्विस चार्ज हटाकर बैंक में खोले गए खातों को सक्रिय रखने के लिए लोगों को जागरूक कर इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को सुरक्षित बनाकर ऑनलाइन और कार्ड लेन देन पर फीस कम करके तथा एटीएम निकासी पर चार्ज लगाकर नगदी रहित भारत का निर्माण कर सकती है। अगर एटीएम से जो लोग पैसे निकालते उस पर चार्ज लगा दिया जाए तो वो लोग पैसे नहीं निकालेंगे और मजबूर होंगे कि हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करें। तो ये सब करके कैशलेस की तरह शिफ्ट किया जा सकता है। सो आज के लिए इतना ही, अगले निबंध के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।